नहीं आ जाओ। गलत है। मला ढकल है कोई नहीं चलो धागा साइड पे चलो हट जाओ उनको सलामी भी दी जाएगी। भारत का एक ऐसा कलाकार था जिसे सब तरह से सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी दिखता था और बहुत ही अच्छी उनकी अदाकारी थी, चाहे वो रोटी कपड़ा और मकान हो या क्रांति। देश के प्यार के प्रति उनकी भावना बहुत तीव्र थी और हमेशा वो देश के प्रति प्यार करने वाले चित्रपट के निर्माण का ही विचार अपने दिल में रखते थे। तो मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और दिल से महाराष्ट्र शासन की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपकी उम्र 12 साल थी तब आपने रोटी कपड़ा मकान 4 बार ये फिल्म देखी आपने? ये बात नहीं, मैंने उनके फिल्में बहुत सारे फिल्में मैंने उनके 2-2, 3-3 बार देखे। मैंने छोटा जो भी स्कूल में था तो भी उनके फिल्में देखता था। क्रांति पिक्चर तो मैंने करीबन 5-6 बार देखी थी और क्रांति पिक्चर का जो उनके एक डायलॉग्स है वो डायलॉग्स भी मुझे याद है, क्योंकि देश की भावना, देश के प्रति जो भावना उनके दिल में थी वो बहुत ही अलग थी। बहुत ही भारत के ऊपर प्यार करने वाले एक कलाकार थे। ऐसे कलाकार इंडस्ट्री में अभी बहुत कमी है, ऐसे मैं कहूँगा। तो ऐसा एक कलाकार जो कलाकार इस देश में आगे आने वाले कलाकारों को एक अपनी भूमिका स्पष्ट करता था, वो अभी नहीं रहा। उनका जो बेटा है कुणाल गोस्वामी, वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है और हमेशा उसके पिताजी के बारे में वो मुझसे बात करता था। तो मैं उनके परिवार को श्रद्धांजलि महाराष्ट्र शासन की ओर से और मेरे परिवार की ओर से। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। ये अंधेरे मुझे इसलिए है पसंद, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे। रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। इन्हीं की फिल्म का गाना है। ये अंतिम पल है जब आप आखिरी बार देख पाएंगे मनोज कुमार जी को। जी हाँ, भारत के इस महान सपूत के दर्शन करने आया जिसने जो देशभक्ति की मशाल जलाई थी देशवासियों के दिल में, वो आज तक वो मशाल जल रही है। वो मशाल जो है बुझी नहीं है और कभी बुझेगी भी नहीं। एक अभिनेता होने के साथ साथ क्या
हाँ जी बिल्कुल। उनको किस तरह से याद करते देखिए, मनोज जी को हर इंसान उनकी फिल्मों से तो जानता ही जानता है, लेकिन मेरा जो संबंध है उनसे रहा है वो एक पारिवारिक संबंध रहा है। और पारिवारिक संबंध इस तरह से रहा कि मेरी पहली फिल्म जो आई थी 1969 में रातों का राजा, उसके साथ साथ एक फिल्म थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, उसका नाम था अमानत। तो मनोज जी, साधना और मैं तो दो भाई थे। तो शायद हंसते मजाक से कहा कि धीरज जब तो शक्ल से मेरा पता चलता है, मगर शक्ल से नहीं आती, मान के चलिए मैं आपका सगाई कहा। अगर आप मैं आज दुख की बात कहूँ तो सत्य तो यह है कि बहुत दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। हम अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करते थे कि मनोज जी का स्वास्थ्य एकदम दोबारा काम करें, बट नहीं। इंसान जो है, इंसान जो कौन कहता है कि इंसान भाई हाथ आता है और भाई हाथ जाता है, इंसान अपना भाग्य लेकर आता है, कर्म लेकर जाता है, और यही कर्म मनोज जी आज अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये दुनिया से लोगों ने कर्म युगी के नाम से जाना और ये कहेंगे कि जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन उन कृतियों का निर्माण करने में, फिल्मों का निर्माण करने में लगा दिया जो आने वाले सपने को। लोग कहते हैं कि एक अध्याय खत्म हो गया, मैं कहूँगा एक स्वर्णिम सुनहरा युग खत्म हो गया है। मनोज जी वॉज पार एक्सीलेंस एज ए ह्यूमन बीइंग। मनोज कुमार जी वॉज ए पार एक्सीलेंस पारिवारिक आदमी। कभी आप लोगों ने उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं सुना, वो सिर्फ अपने परिवार और अपने काम और अपने देश के बारे में सोचते हैं। आज भी भारत का नाम लेते हैं तो भारत के साथ नाम जो हमारे जहन में उभर आता है हमारे मनोज जी का, तो भारत के नाम तो एक प्रतीक के रूप में रखा, लेकिन वो नाम आज भी यथार्थ किया उन्होंने अपनी हर फिल्म के साथ। उनके विचारों में एक बात कहूँगा, उनका ये मानना था कि इंसान जो है अपने व्यवहार से, इंसान जो है अपने व्यवहार से मन में उतर भी जाता है और मन से उतर भी जाता है। मन में उतरना और मन से उतरना, और वो व्यवहार को बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस देती है। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि आप कितना खुश करें, लेकिन व्यवहार का मतलब क्या अपने अच्छे कार्यों से, अपनी अच्छी सोच से, अपने कर्मों से आप काम करते हैं तो वो नहीं व्यवहार। जीवन में उन्होंने एक ही बात सीखी, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निश्चय से थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन एक निर्णय से बहुत कुछ बदलता है। मनोज साहब बड़े अपनी लाइन में क्लियर करते हैं। आज मैं यही कहूँगा, हमारी जो भाई हैं जिसमें परमात्मा उनको सांत्वना दे, उनके परिवार को, उनके बेटे हैं के साथ मेरा बहुत चाचा के हिसाब से छोटा भाई अपनी 2 साल वो भी फिल्म मेकर है, उनको सांत्वना दे। और मैं तो परमात्मा से कहूँगा, अगर मनोज साहब मुझे यकीन है कि दोबारा इस जीवन से जाने के बाद दोबारा इस संसार में आएंगे, जब वो इस संसार में आएंगे फिर वो यही करेंगे जो आज करेंगे। बस मेरी भावनी विदाई जो है मनोज कुमार साहब। Thank you.
थैंक यू सर। थैंक यू। बिंदु जी सभी लोग साथ में साथ में सर ये साथ में ये साथ में पद्मश्री मनोज कुमार जी आज हमारे बीच में नहीं है, जो हमारे भारत की शान है। आप यहाँ पर अवेलेबल में क्या करेंगे? हमारे साथ तो बहुत फैमिली वाले रिलेशन थे। हम बचपन से जब तक छोटा सा सेकंड स्टैंडर्ड से कुणाल मेरे साथ है, तो हम साथ में कुणाल मेरे घर पे, मैं उनके घर पे रहा हूँ, तो हमारा बहुत करीबी रिश्ता है। और मनोज अंकल से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे शांति से प्यार से सबक सिखाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश को एक करो, देश को जो भी गलत हो रहा है वो दुनिया को दिखाओ। तो उन्होंने अपनी तरफ से देश के लिए जितना काम किया फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया। आपकी कोई यादें उनसे? लाखों यादें, एक याद क्या बोलेंगे। हमने उनके साथ हज़ारों बार खाना खाया है, बातें की है, फिर हमने हमारे सामने पिक्चरों के गाने बने हैं। वो हर आदमी को बुलाते थे जितने लोग घर में मौजूद हैं जब खाना बनता था, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ज़मीन पर बैठ के गाना सुनाते थे, सब इंक्लूडिंग सर्वेंट्स घर के सब लोग सुनते थे। जब पसंद आता था वो शक्ल देखते थे कि सबको पसंद आया, जब नहीं आया तो बिंदु क्या हुआ, अंकल थोड़ा फास्ट होना चाहिए, लक्ष्मी फास्ट बजा, दूजी क्षमा शाही, ऐसे चलता था। सुपर रोल है भाई। पद्मश्री मनोज कुमार जी आज हमारे बीच में रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पद्मश्री क्यों हैं वो, भारत रत्न क्यों नहीं है? भारत की तो उनकी इमेज है। अब सरकार को भारत के बाद रत्न भी लगा देना चाहिए, तो हमारा भारत जो है वो भारत रत्न हो जाएगा। उनका जो योगदान है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने देशभक्ति की जो फिल्में बनाई हैं, देशवासियों के दिल में देशभक्ति की भावना को जो उन्होंने उजागर किया है, वो आज तक किसी ने नहीं किया। तो उनसे ज़्यादा भारत रत्न खिताब का मुस्तहिक कौन हो सकता है, मैं यही कहूँगा। थैंक यू सर। सॉरी मेरे भाई, सॉरी। अरे सब गेट के बाहर आ जाओ। पार्टी